श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है? जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं जी, उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये 7 मात्रा का ताल है। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है, इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है 7 मात्रा का चक्र जो है जी, वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के। जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है। हाँ, खाली से होती है। ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना। जी। तो वो खाली से शुरू होने वाला ये, और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में, हाँ हाँ, तो बड़े सुनने को बहुत ही प्रिय अच्छे होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं? आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है। अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहन साहब की संगीत रचना। जी, आइए सुनते हैं। ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे? रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है जी जी, तो उसकी दुगनी 14 मात्रा 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी के भी कई सारी रचनाएं हुई है और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका
का एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे कौन सा गाना? दीपचंदी में अजीर उठकर अब कहाँ जाइए, आरज़ू फिल्म की बात आप कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है। और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठकर अब श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरज़ू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी, जी कश्मीर की कली फिल्म से। हाँ 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 ये भी ताल दीपचंदी में निबद्ध है। हाँ, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, इसकी भी झलक सुनते चलें। बिल्कुल। है इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीपचंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीपचंदी 14 मात्रा का। हाँ। फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग
किसी गीत में कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है। वो पिया तो से नैना लागे रे, बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एस.डी. बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है ताल वाद्य कचेरी। जी, ताल वाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ताल वाद्य है और उन ताल वाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो ताल वाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है और जो एस.डी. बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो ताल वाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मज़ा इसमें है इस गाने में। मतलब जो उसका वज़न एक बार रूपक का है, एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड। अच्छा, जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धागने दिन धना। हाँ, तो ये जो छोटा सा पीस है, हाँ, जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड और वो बहुत ही खूबसूरत है। पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा दैया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया ओ पिया, ओ पिया, आहा पिया, ओ पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और निखिल दामापुरकर।